बाबू महाविद्यालय बनकटिया जुड़े। आज इस महाविद्यालय में इस विदाई समारोह के मौके पर उपस्थित इस महाविद्यालय के संरक्षक जी महोदय तथा सभी प्राध्यापक एवं प्राध्यापिका एवं हमारे बीएड के सभी छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापक, आप लोगों के सामने मुझे बोलने का मौका मिला। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विदाई के बारे में तो सब लोग बता ही दिए। विदाई दुख का भी पल होता है और खुशी का भी पल। दुख का पल इसलिए लगता है कि हम लोग उनको छोड़कर जाते हैं, लेकिन खुशी इसलिए लगता है कि हम लोग इससे बेहतर जगह पर जाते हैं। विदाई का मतलब ही होता है कि एक नई सीढ़ी। तो परिवर्तन संसार का नियम है और इस पुरानी जगह को छोड़कर नया जगह तो जाना ही है। इसीलिए एक नाम रख दिया है विदाई। उसी विदाई के लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। उसी के साथ एक और भी हम लोग का भी विदाई हो रहा है और इस महाविद्यालय को हम लोग भी छोड़कर जा रहे हैं। वैसे तो हमने संरक्षक जी से कहा था कि विदाई मत कीजिए, विदाई का मतलब होता है पुनः, अब हम लोग बाद में नहीं आ पाएंगे। कह ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो विदाई के लिए एकत्रित हुए हैं हम लोग, लेकिन सब लोग बता ही दिए, हम अपना अनुभव बता रहे हैं। मैं मृत्युंजय कुमार, मैं नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में इस महाविद्यालय में 2018 में आया था। हमारे पास केवल कागज के टुकड़े थे, जैसे आप लोग को भी एक कागज के टुकड़े मिले, बस उसको कागज ही कहा जा सकता है अगर उसे जीवन में न उतारा जाए। संरक्षक जी ने हमें वो जगह दिया जहाँ से आज हम इतने बड़े मुकाम पर पहुँचे हैं, क्योंकि हमारे पास बस एक कागज के टुकड़े थे, उसका कोई मोल भाव नहीं होता है अगर आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आज मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। उस सरकारी कर्मचारी बनने में अगर कहें तो सबसे बड़ा योगदान अगर है तो इस महाविद्यालय का है, क्योंकि यह महाविद्यालय ने मुझे वह मंच दिया जहाँ हमने बोलना सीखा, खड़ा होना सीखा। जो कुछ भी आज मैं इतना आगे बढ़ा, अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं किया होता इस महाविद्यालय में, तो हो सकता है कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँचता, क्योंकि वो तो एक डिग्री होती है जो मिल जाती है हाथ में। तो मैं आप लोग से यही कहूँगा कि जिस दिन आपके भी बीएड की डिग्री मिल जाए तो उसे लेकर बैठकर इंतजार मत कीजिए कि हमें नौकरी मिल जाएगी। उसका कहीं ना कहीं जीवन में प्रयोग करते रहना चाहिए। मैं संरक्षक जी का बहुत बड़ा योगदान हमारे इस सर्विस में है, क्योंकि ऐसा मैंने संरक्षक कभी नहीं देखा। वो सोचता है जो भी संरक्षक होता है कि वो मेरे साथ रहे, लेकिन इन्होंने पहले दिन हमसे यही कहे, जब मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने यही कहा कि आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। और ये समय समय पर जब भी आते थे तब पूछते थे, आपने ये परीक्षा दिया, इस राज्य में ये भर्ती आई थी, क्या आपने दिया? क्या कोई ऐसा कभी संरक्षक कहता है? नहीं कहता है। लेकिन मुझे अगर दूसरा कोई सोचता तो ये सोचता कि ये तो सोच रहे हैं कि मेरे महाविद्यालय छोड़कर जाएं, लेकिन मैंने उस चीज़ को अनुभव किया कि एक एक पल, एक एक समय इन्होंने हमारे साथ दिया कि आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ें। मैं अपने महाविद्यालय में आपको रोक कर नहीं रह सकता, ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता, अपने जीवन में आगे बढ़ें। और इनके प्रेरणा से हम इतना आगे बढ़े, तो मैं संरक्षक जी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि जैसे हमने मेहनत किया और आगे बढ़ा, वैसे आप लोग भी अपने जीवन में हमेशा मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और हर कोई कहीं भी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि रुकने से जानते हैं कि पानी सड़ जाता है। वैसे ही हमारी डिग्री भी फेंक दी जाएगी अगर प्रयोग नहीं करेंगे। तो अपनी डिग्री को लेकर आप लोग भी जीवन में हमेशा प्रयोग करते रहें, तभी जाकर अपनी सफलता को प्राप्त करें।
और मैं इस महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के साथ रहते हुए अगर मुझसे कोई गलतियाँ हो गई होगी उसे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा होता रहता है आपस में। तो अगर कोई गलती हमसे हुई होगी तो माफ़ कर दीजिएगा। और अपने छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका से भी कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे शब्दों से आपके दिल को कोई चोट पहुँची होगी तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। और मेरा आशीर्वाद आप लोग के साथ है, ठीक है। इसी के साथ अपनी वाणी को भी